जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की सभी संगत को सप्रेम नमस्कार प्रणाम। जय गुरु जी, am I audible to you? Please give me some indication so that I can start with my satsang. Anyways, मैं अपना सत्संग शुरू करता हूँ। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगा गुरु महाराज का कि आज फिर गुरु जी महाराज का हुक्म हुआ सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत बड़ी मेहर है मेरे ऊपर ये गुरु महाराज की, बहुत बड़ी मतलब जो गुरु जी ने मुझ जैसे छोटे से एक सेवक को इतनी सेवा प्रदान करी। जब पहली बारी मैंने ब्लेसिंग्स ग्रुप देखा कुछ दिन पहले, एक आंटी है हमारी, मेरी आंटी की फ्रेंड है स्कूल की, वो भी ये सत्संग देख रही होंगी। तो वैशाली आंटी, उन्होंने कहा कि ब्लेसिंग्स ग्रुप पे बहुत अच्छे सत्संग शेयर होते हैं और आप देखिए, आप जुड़िए उनसे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लीजिए। नाम ही ब्लेसिंग्स है तो ब्लेसिंग तो हैं ही हैं गुरुजी की। तो उन्होंने कुछ लिंक शेयर किए और मैंने सत्संग देखना शुरू किया। और जब मैं सत्संग देखता था उसमें तो भाटिया अंकल और रघुवीर अंकल और पुरानी संगत, जिनको हमने गुरुजी के दरबार में, जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ा 2003 में, वो हमसे पहले के जुड़े हुए शायद, और बहुत पुरानी संगत और बहुत ही ब्लेस्ड संगत। ब्लेस्ड तो आज हम सभी हैं, पर उनके एक्सपीरियंसेस जो गुरुजी के साथ थे वो देवर एन आई ओपनिंग फॉर मी, कि गुरुजी की महिमा के बारे में और जानने का मौका मिला उनसे। उन सभी और बाकी सभी जितने भी सत्संग उस प्लेटफॉर्म पे शेयर होते थे, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ गुरुजी के बारे में और बहुत सारे अपने विचारों को सुधारने का मौका मिला। तो मैंने उन आंटी को वैसे ही कह दिया कि उन्होंने मेरे को कहा कि आप क्यों नहीं सत्संग शेयर करते इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि आप भी गुरुजी से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं तो आप भी अपना सत्संग शेयर कीजिए। तो मैं मूर्ख आदमी, मेरे को ज़्यादा समझ नहीं है, तो मैंने वैसे ही उनको जवाब दे दिया ये कह के कि उस ग्रुप में तो बड़ी बड़ी पुरानी ब्लेस्ड संगत आती है, मेरे को कहाँ मौका मिलेगा? मैं छोटा सा एक आदमी, छोटा सा इंसान, मेरे को कहाँ मौका मिलने वाला है गुरुजी की महिमा को बखान करने का, गुरुजी के सत्संग को शेयर करने का। तो शी सेड नहीं, आप यू आर रॉन्ग, आपकी सोच गलत है। एंड यस, मेरी सोच सही में गलत है कि मैंने ऐसे गुरु महाराज पे, कि जो गुरु महाराज जिनकी शरण में मैं बैठा हूँ और जिनकी शरण में हम सब बैठे हैं, जो हमारे हाथों की तकदीरों को, लकीरों को बदल देते हैं, हमारे मन की भीतर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सब जानते हैं, उन पे मैंने ये, जब मैंने कहा कि मेरे को कहाँ मौका मिलेगा, तो समहाउ समवेयर डाउन द लाइन मैंने अपने गुरु की पावर्स पे शंका की। शंका मतलब शक किया कि मेरे गुरु की पावर्स, मतलब मैंने अपने ऊपर शंका करी। पर अल्टीमेटली हम, जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में सुनाया था कि हम अगर अपने आप को गुरु जी की संगत कहते हैं तो हम उस गुरु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारे को एक गुरु के पैरामीटर्स, गुरु की जो सोच गुरु ने जो हमारे बीच में डाली है, एक अच्छा इंसान बनने की, दूसरों की मदद करने की, और जो भी गुरु जी ने हमारे अंदर अच्छी सोच डाली है उसी को लेके आगे चलना है, क्योंकि हम गुरु जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मेरे मन में गुरु जी के बारे में ये शंका आ गई कि गुरुजी मेरे को मौका नहीं देंगे अपनी सत्संग सुनाने का, विच वॉज वेरी फूलिश ऑफ मी। मैं मानता हूँ कि इट वॉज वेरी फूलिश ऑफ मी, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को बहुत बारी, जैसे अभी 2 जुलाई मेरा जन्मदिन था पीछे 2 दिन पहले, उस दिन भी गुरुजी ने मुझे याद रखा। और
आप ये देखिए कि उस दिन भी मौका दिया, अपने लाखों करोड़ों संगत उनकी है, और उसमें से भी गुरुजी ने मुझे याद रखा और मुझे सत्संग करने का मौका दिया। तो वो शंका करनी तो मेरी बनती ही नहीं थी। और जिस दिन मैंने वो बात शंका जाहिर करी और मेरे गुरु महाराज ने मुझे उसके 1 या 2 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद ही मौका दे दिया इस ग्रुप में सत्संग शेयर करने का। आई थिंक दैट वाज अराउंड 12th of June, जब मेरे को पहले बार ही मौका मिला गुरुजी के सत्संग की सेवा गुरुजी ने यहाँ पे दी मेरे को। तो और आज भी जैसे मैं सुबह गुरुजी के दरबार में बैठ के, आज जैसा अब ये टाइम चल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है, और गुरु महाराज हमारे अंदर की परतें खोलते जा रहे हैं, खोलते जा रहे हैं, खोलते जा रहे हैं। जो हमारे अंदर जो इतने साल हम गुरुजी के साथ जुड़े भी रहे, पर क्योंकि हम सांसारिक जीवन में अपने व्यस्त रहते हैं और हमारे काम वगैरह और जो भी हैं, उसकी वजह से हमारे बीच की जो सोचें जो हमारी बदल गई, उसको गुरुजी ने ये 3 महीने में अपने पास बिठा के, अपने चरणों में बिठा के उसको क्लीन, टोटली क्लीन वॉश आउट कर रहे हैं सत्संग के जरिए, सोच के जरिए, अपनी सोच दे के, शब्द बाणी के जरिए। तो आज भी जब मैं शब्द बाणी सुन रहा था गुरु महाराज की, दरबार में बैठा हुआ यहीं पे, तो बहुत बढ़िया शब्द बाणी चली, क्योंकि गुरु की शब्द की बाणी गुरु की बाणी है, और हम गुरु को तो मानते हैं और हमें गुरु की बाणी को भी मानना है कि जो गुरु कहते हैं उसको तो सबसे पहले मानना है हमने। बहुत अच्छा शब्द चला, सिदक कर सेवा, सिदक कर सजदा, सॉरी सिदक कर सजदा, एक बहुत बढ़िया गुरबाणी का शब्द चला, और जिसमें भावार्थ ये था जो गुरुजी महाराज हम मेरे को समझाना चाह रहे थे, जो मुझ जैसे मूर्ख को समझाना चाह रहे थे, कि बगैर शंका किए माथा टेकने की एक सोच दे रहे थे वो गुरु महाराज अपनी वाणी के थ्रू, कि जब भी हम मत्था टेकें गुरु महाराज को तो बगैर शंका के मत्था टेकें, क्योंकि ये गुरु महाराज परम शिव ईश्वर हमारे बीच आए हमें ब्लेसिंग देने के लिए, और इनके हाथ में इनकी जो पावर्स हैं, इनफाइनाइट पावर्स हैं इनकी। तो जब भी हम सजदा करें गुरुजी का, जब भी हम गुरुजी को शरण हम याद करें, तो बस बगैर किसी शंका के पूर्ण भरोसा, यही गुरुजी मांगते थे कि सरेंडर, सरेंडर योरसेल्फ। और सरेंडर का मतलब शायद मैं आज तक भी सरेंडर नहीं कर पाया पूरी तरह से, कि जो मैंने गुरुजी पे वो शंका जाहिर करी कि क्या मुझे मौका, गुरुजी कहाँ, मैं छोटा सा इंसान और कहाँ वो इतनी पुरानी संगत जो सत्संग शेयर कर रही हैं, क्या मेरे को मौका मिलेगा, ये एक शंका मैंने जाहिर करी। और गुरुजी ने मेरे को इमीडिएटली एक तो सत्संग करा दिया, और उसके बाद बर्थडे वाले दिन भी याद रखा, और उसके बाद आज एक बहुत ही अच्छा व्याख्यान के थ्रू गुरुजी ने वो समझाया कि क्यों हमें शंका नहीं करनी चाहिए, हमें क्यों डाउट नहीं करना चाहिए गुरुजी की पावर्स का। कि एक बहुत अच्छा व्याख्यान चल रहा था जो आज शब्द बानी के थ्रू मेरे को जानने को मिला, जो गुरुजी ने ही वो सोच मेरे अंदर डाली, जिसमें वो वाणी में बताया गया कि एक ऐतिहासिक घटना के बारे में बता रहे थे ज्ञानी जी, जो प्रवचन कर रहे थे, जो शब्द बाणी गा रहे थे। उन्होंने ये बताया कि एक राजा के नाम से, और बहुत ही नेक दिल, बहुत ही प्रजा का ख्याल रखने वाले, बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छे भक्ति करने वाले, नाम जपने वाले राजा हुआ करते थे, जो जिनके विचार, जिनके मन कि मेरे को कोई गुरु धारण करना है, और जब गुरु धारण करना है तो उन्होंने अपनी पूरी मंत्रियों को बुलाया और इकट्ठा किया और बोला कि मुझे गुरु धारण करना है। और तो मंत्री जितने भी थे तो उन्होंने कुछ सजेशन दिया, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे पूर्ण गुरु धारण करना है, तो आप पूर्ण गुरु का मेरे को बताएं जो हर तरीके से संपूर्ण हो। तो उन्होंने भगत रविदास जी का नाम सजेस्ट किया सारे मंत्रियों ने, और मंत्रियों ने कहा कि हम जाके उनको बुला लाते हैं कि हमारे राजा जी ने गुरु धारण करना है। तो वो बोले नहीं, मैंने गुरु धारण करना है, चाहे मैं राजा हूं चाहे कुछ है, मैंने गुरु धारण करना है तो मैंने जाना है। बड़ी नेक सोच के साथ वो राजा अकेले नंगे पैर उनकी कुटिया की तरफ चले गए, बगैर किसी सेना के अकेले पहुंचे। वो भगत रविदास जी के वहां उनको मत्था टेका तो देखा वो वहां पे एक चमड़े से जूता बना रहे थे भगत रविदास जी। तो छोटी सी कुटिया थी उनकी, चरणों पे उन्होंने नमस्कार किया राजा जी ने और बोला कि मेरे को आप गुरु धारण करना है। तो रविदास जी, भगत रविदास जी हंस पड़े और बोले
कि गुरु धारण करना है ये आसान काम नहीं है, आपको अपना शीश देना पड़ेगा, शीश भी देना पड़ सकता है। तो राजा ने कहा गुरु धारण करना है तो आप जो मांगेंगे वो दूंगा। तो रविदास जी ने, क्योंकि वो जानते थे कि राजा बहुत दयालु राजा है, बहुत नेक राजा है, प्रजा की सेवा कर, जनता की सेवा करने वाला राजा है, तो उनको तरस आया और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं इसका कल्याण कर देता हूँ, इसको उतार देता हूँ। तो उन्होंने जो जिस बाल्टी से जिसमें वो चमड़ा रखा हुआ था और जूता बना रहे थे, उसमें से एक लोटा पानी निकाला और वो पानी राजा को दे दिया कि आप इस जल को ग्रहण करो। अब राजा ने जब वो लोटा पकड़ा तो उस लोटे के अंदर से चमड़े की स्मेल आ रही थी और बड़ा गंदा सा पानी था। वो एक बारी तो दुविधा में पड़ गया, आया तो गुरु धारण करने हैं और गुरु उसको कुछ दे रहा है, और उसके मन में दुविधा आ गई, शंका आ गई, जो मैंने अभी वर्ड यूज किया शंका। तो जो शंका आ गई तो अब राजा करे क्या, अब ले लिया लोटा तो उसने एक्टिंग करी कि जैसे वो जल पी रहा है, पर उसने अपना जल सारा अपने कपड़ों के अंदर डाल लिया और पिया नहीं उस जल को। गुरु रविदास जी महाराज, जो संत रविदास जी, तो सब देख रहे थे और सब जानते थे कि क्या हुआ। तो उन्होंने राजा को कहा अच्छा राजा अब आप जाइए। तो अब राजा के मन में शंका आई थी, गुरु धारण करने गए थे, गुरु की शरण में भी गए थे, पर शंका आ गई और जो जल दिया, जो प्रसाद दिया गुरु महाराज ने उन्होंने वो धारण नहीं किया और आ गए घर पे। वापस आए, अपने महल में आए, उन्होंने अपने कपड़े, क्योंकि हीरे जड़े कपड़े थे, राजा के कपड़े थे, उसने धोने में डाल दिए कि इसको ठीक करो, क्योंकि निशान पड़ गया था उस पर। अब वो निशान धोबी ने धोया, निशान ठीक नहीं हुआ, बड़ा परेशान हुआ कि राजा जी की ड्रेस है और अगर ये साफ ना हुई तो मेरे को तो सजा मिल जाएगी। तो उनकी बेटी देख रही थी, एक छोटी बेटी उनकी धोबी की, तो उन्होंने कहा लाइए मैं पिताजी आपकी मदद करती हूँ। तो उसने वो ड्रेस को अपने मुंह से लगा के उस जगह जहाँ निशान था, तो वो सारा का सारा जो जल था वो उसने ले लिया, ग्रहण कर लिया, और वो जल ग्रहण करके बेहोश हो गई। और जब उसको होश आया, जब वो उठी, तो जो कृपा गुरु महाराज ने राजा के ऊपर करनी थी, वो कृपा अब उसके अंदर आ गई और उसके अंदर ज्ञान की प्रकाश हो गया और वो ज्ञान की बातें करने लगी। और देखते ही देखते ये कुछ पूरे महल, पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि एक छोटी सी बच्ची है और इतनी ज्ञान की बात करती है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि आके उनसे ज्ञान की चर्चा करते हैं। तो राजा को जब ये पता चला तो बड़ा हैरान हुआ। तो कुछ दिन के बाद राजा भी उस लड़की के दर्शन करने गया, और जब गया, हाथ जोड़े, माथा टेका, तो वो हंस पड़ी वो लड़की और बोली कि राजन, जो ये कृपा हुई है, जो मेरे ऊपर हुई है, ये आप ही की वजह से हुई है कि आपने उस दिन जो गुरु महाराज ने जो प्रसाद दिया वो आपने नहीं ग्रहण किया, आपके मन में शंका आ गई। उस शंका की वजह से ये जो कृपा जो आपके ऊपर होनी थी वो मेरे ऊपर हो गई। तो शंका राजा को अपना बड़ा पछतावा हुआ कि उन्हें अपने गुरु के ऊपर शक किया, गुरु की पावर्स के ऊपर शक किया कि गुरु जो कुछ, अगर आपको कुछ दे रहा है गुरु, तो यकीन मानिए वो आपके लिए अच्छा होगा, तभी वो गुरु दे रहा है। तो जो मेरे को सोच उस शब्द वाणी से मिली कि जो जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, हमारे गुरु महाराज पूर्ण गुरु महाराज हैं, वो हमारे अंदर बाहर, आगे पीछे, भूत भविष्य सब जानते हैं हमारे बारे में। हमारे एंट्री होने से पहले जब हम एंटर किए हैं गुरु महाराज के दरबार में, हमारा कच्चा चिट्ठा गुरु महाराज को सब कुछ पता है। जब उनको सब कुछ पता है और जब वो सब कुछ जानते हैं, तो वो हमारा बुरा तो चाहेंगे ही नहीं ना। वो तो ऐसे भोले भंडारी हैं, हमारे इतने प्यारे गुरु महाराज हैं कि हमारे सारे जितने भी हमारे बीच में कमियां हैं, जैसे मेरे में ही कमी है, जब मैं गुरु के ऊपर शंका की, उसके बावजूद गुरु ने मेरी उस कमी को माफ किया और मुझे मौका दिया सत्संग शेयर करने का इस प्लेटफॉर्म पे, इवन ऑन माय बर्थडे 2 days बैक। तो गुरु इतने दयालु गुरु हैं हमारे कि हमारी सारी कमियों को जानते हुए, बूझते हुए, हमारे को सब कुछ जानते हुए, वो हमारी कमियों को माफ कर देते हैं, हमारे जितने भी पाप हैं उनको माफ कर देते हैं, हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं। तो हमें शंका किस बात की करनी है। तो वही किया राजा पीपा ने और
गुरु रविदास जी के पास जाके क्षमा मांगी, पर तब गुरु रविदास जी ने कहा कि जब आपके ऊपर कृपा होनी थी तब आपने शंका करी और आपके को मिला नहीं वो जो आपको मिलना चाहिए था। अब आपको टाइम लगेगा, मिलेगा, क्योंकि गुरु के दरबार में ना मिलने वाली तो कोई चीज है नहीं। तो टाइमिंग्स आर गुरु जी टाइमिंग्स। जैसे हम कहते हैं कि टाइम गुरु जी का है, कब गुरु जी ने किसको क्या देना है वो गुरु जी जानते हैं। हमारा काम सिर्फ ये है कि जब हम गुरु जी को याद करें, जब हम गुरु जी का नाम लें, तो बगैर किसी शक, बगैर किसी शंका के नाम लें कि ये गुरु महाराज हमारे लिए जो करेंगे, जो भी करेंगे, अगर हमारे ऊपर कष्ट आए, पहले बात तो आने ही नहीं देंगे कोई कष्ट, और अगर कोई कष्ट हमारे ऊपर आएगा तो उसमें से 90% कष्ट तो गुरु जी बगैर किसी परेशानी के कटवा देंगे। 10% कष्ट जो हमें अपने कर्मों के हिसाब से भोगने हैं। गुरु जी के वचन थे ये कि जो कष्ट, जो कर्म आप हमारे हैं, पुराने पिछले जन्म के कर्म है, वो तो हमें काटने हैं किसी भी तरीके से, और ये गुरु महाराज की कृपा से कट जाते हैं। गुरु महाराज अपनी गोद में उठा के उस समय हमें हमारा बेड़ा पार करा देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता हमारे कष्ट आया। और अगर हमारी ये अवस्था हो जाए कि हम जब भी सजदा करें गुरु महाराज का, कि हम जब भी गुरु जी को याद करें, हम जब भी कहीं भी गुरु जी के स्वरूप के सामने, गुरु जी के मंदिर में, गुरु इन एनी प्लेस यू आर, अगर आप गुरु जी से को याद करें, गुरु जी से को दिल से याद करें, बगैर किसी शंका के याद करें, तो बिलीव गुरु महाराज कभी हमारा बुरा नहीं होने देंगे, कभी बुरा होने दे ही नहीं सकते। ये गुरु महाराज की महिमा है, सिर्फ हमारे को थोड़ी अपनी सोच को बदलना है। मैं अभी भी कच्चा भगत रह गया, गुरु महाराज क्षमा चाहूंगा इस बात को लेके कि मेरे को अभी भी शंका रही आपकी, क्योंकि गुरु जी ने बहुत बारी मेरे को इस चीज को समझाया कि कोई गुरु जी की डिक्शनरी में ऐसा कुछ नहीं है। गुरु जी के पास जब हम जाते हैं तो देयर इज नो वर्डलेस कोइंसिडेंस इन गुरु जी इज डिक्शनरी, एवरीथिंग इज प्लान्ड। गुरु जी ही प्लान करते हैं कि क्या, इवन द वेन्यू गुरु जी प्लान की कृपा मिलनी है, क्या वो छोटे मंदिर में मिलनी है, एम्पायर स्टेट में मिलनी है, वो चाहे बड़े मंदिर में मिलनी है, चाहे वो जलंधर मंदिर में मिलनी है, मंदिर में मिलनी है, चाहे आपके घर में मिलनी है, चाहे आपको किसी सत्संग में मिलनी है, तो वेन्यू गुरु जी डिसाइड करते हैं। टाइम कि कब वो कृपा मेरे ऊपर वो कृपा हुई, जब गुरु जी ने मुझे कृपा मेरे ऊपर तब से चली आ रही ने कभी मेरे पर फिजिकल फॉर्म में दे के वो कृपा करी 27 मई 2003 से। तो प्लेस वाज छोटा मंदिर, टाइम गुरु जी का, गुरु जी वो आंटी जो शबनम आंटी या कुसुम आंटी जो हमारी नेबर्स जो हमारे को लेके गई, जो गुरु जी का भी प्लान से बनते हैं। तो गुरु करें गुरु जी की बात, तो सिर्फ हमें गुरु जी को मानना है और गुरु जी की बात को मानना है, और गुरु जी को के ऊपर सरेंडर का मतलब ही यही है कि जब भी हम सजदा करें गुरु महाराज के चरणों में, गुरु महाराज के सामने जब भी हम सजदा करें, हमारा सर जब भी झुके गुरु महाराज के चरणों में, तो पूरे 100 किसी शक किसी शंका के साथ ना जुड़े। गुरु वाणी ने मुझे बताया, इस एग्जाम्पल से बताया, गुरु जी करके दिखाने वाले प्रैक्टिकल ने मेरे को ये दिखाया। इससे पहले मुझे गुरु जी ने सेम चीज 3 जनवरी 2020 को दिखाई, तब भी मेरे को समझ नहीं आई। मैं जब 3 सत्संग में पीछे शेयर किया था कि नेपाल में पहला सत्संग हुआ नेपाल में, और हम 27 अक्टूबर के महीने में हमने कुछ टिकट्स बुक करी कि हम नेपाल जाएंगे और 1 तारीख को पशुपतिनाथ जी महाराज के रूप में गुरु महाराज के दर्शन करेंगे। था गुरु जी का प्लान क्या था, और गुरु जी को अपने बीच अपने लिए अपने पास बुलाने के लिए चुना था। तब भी मैं नादान, इस नादान को गुरु जी याद रखते हैं। उसके बावजूद मैंने ये, क्योंकि उन्होंने उस सत्संग में मुझे बुलाया, मेरे से सत्संग शेयर करवाया, मेरे को सेवा दी, वो पूरा सत्संग है मैंने पीछे शेयर किया था। अब दोबारा शेयर करूंगा तो काफी टाइम लगेगा। Am I back?
Sorry, there was some disconnection in the network. I'm really sorry for the disconnection. I think I'm back now. I'm live now. Anyway, I'll continue. तो गुरुजी ने मुझे फिर उस दिन भी बताया कि कोई गुरुजी के नज़रों में कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई पुराना नहीं, कोई नया नहीं, सब गुरुजी की संगत, सब बराबर हैं, सबके ऊपर बराबर ब्लेसिंग मिल रही है। और मुझे उस सत्संग में बुलाया, गुरुजी ने याद रखा, मुझे मेरे जन्मदिन पे गुरुजी ने याद रखा अपना सत्संग शेयर करने के लिए। उससे पहले भी एक बहुत, जिसका मैं मतलब जितना गुरुजी का शुक्राना करूं उस ब्लेसिंग का, कि जैसे मैं आपको बताता हूं कि गुरुजी ऑलवेज सेंड्स गार्डियन एंजल्स टू यू नो इन योर लाइफ, कि गुरुजी किसको किस रूप में भेजते हैं। वो गुरुजी का रूप ही होता है कि जो आता है आपको और आपकी परेशानी के समय, आपके सुखों में, आपके दुखों में, या जब भी आपको ज़रूरत होती है गुरु महाराज की, तो वो आपके पास आता है और आपको किस तरीके से तार देता है गुरुजी का मैसेज देके, गुरुजी का ब्लेसिंग देके। तो एक गार्डियन एंजल गुरुजी ने और मेरी ज़िंदगी में भेजा था। अश्विनी शर्मा अंकल हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, गुरुजी की बहुत पुरानी संगत हैं, मलेरकोटला से बिलोंग करते हैं। वो नेपाल में भी मुझे मिले उस सत्संग में, गुरुजी ने उनको भी भेजा था उस सत्संग को अटेंड करने के लिए। बहुत ही प्यारा सत्संग है, अगर आप सुनना चाहें तो पीछे जाके मेरे सत्संगों में उसको सुन सकते हैं। तो वो अश्विनी शर्मा अंकल जो मुझे पहली बारी डुगरी भी ले गए, उसका भी सत्संग है कि क्या सर्कमस्टेंसेस बने, गुरुजी ने कैसे उस मेरी उस गुरुजी के पास जो बुलावा था कैसे आया डुगरी जाने का। तो इन द ईयर 2016 आई सपोज, 16 और 17, आई मीन आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर। तो वो एक दिन आए मेरे घर, अचानक सुबह फ़ोन आया उनका चंडीगढ़ से। मैं कह रही थी मैं चल चुका हूँ चंडीगढ़ से और मैं आपके घर आ रहा हूँ। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आप आएँ। और बड़े हमारा बहुत प्यार मोहब्बत बन गया, गुरुजी ने इतना प्यार मोहब्बत बना दिया गुरु परिवार से, गुरु संगत से। वो आए और मेरे घर आए और एक कार्ड लेके आए और कुछ मिठाई लेकर आए और कहने लगे जी कि ये कार्ड है और ये मिठाई है, गुरुजी की भतीजी की शादी है और ये गुरुजी की तरफ से आपको इनविटेशन है। आई मीन मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि गुरुजी ने मेरे इतने, गुरुजी की करोड़ों संगत में कैसे गुरुजी ने मेरे को चुना, उस टाइम कैसे चुना मेरे को। उन्होंने फिर जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने ही बताया मेरे को कि जब उससे पहले उनकी बड़ी भतीजी की, गुरुजी की, जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे, शादी हुई थी, तो तब गुरुजी को फ़ोन आया था, अश्विनी शर्मा अंकल को गुरुजी का फ़ोन आया था और जिसमें उन्होंने उनको बोला था कि मेरी भतीजी की शादी है और आपने आना है, और साथ में आपने अपने 10 या 15 मेरी जो स्पेशल संगत है, मेरी स्पेशल संगत जो है, या गुरुजी जो आपके दोस्त हैं, या गुरुजी की जो संगत है, स्पेशल संगत है, उसको लेके आना है। तो ये उससे पहले की बात थी, जब उससे पहले जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। और अब जब 2016-17 का है एपिसोड, एग्जैक्टली ईयर मेरे को याद नहीं है, तो उसमें जब वो कार्ड आया तो आई मीन आई वाज सरप्राइज्ड। और उन्होंने कहा कि जब उनको ये कार्ड मिले, उनको वही 10 या 20 कार्ड, 20-30 कार्ड मिले गुरुजी की संगत में ही डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, विद दी मतलब विद गुरुजीज ब्लेसिंग। उसमें से वो जो 20-30 कार्ड मिले उनको, होंगे 30 कार्ड मिले या 20 कार्ड, 40 कार्ड मिले, या जो भी कार्ड मिले उनको, उसमें से गुरुजी ने मुझे याद रखा। ये सबसे बड़ी एक मेरे ऊपर ब्लेसिंग थी कि गुरुजी ने मेरे को याद रखा। और वो बहुत ही सुंदर डुगरी में वो बहुत ही सुंदर फंक्शन अटेंड करवाया। और आई मीन कितनी ब्लेसिंग दी गुरुजी ने मेरे को उस टाइम, मैं बखान नहीं कर सकता कि इतनी ब्लेसिंग गुरुजी ने, इतना याद रखा। और उसके बावजूद मैं जो अभी आपको सुना रहा हूँ कि मेरे को फिर भी शंका कि गुरुजी मेरे को सत्संग सुनाने का मौका देंगे कि नहीं इस ब्लेसिंग्स ग्रुप में। तो गुरुजी ने जब मेरे को इतनी ब्लेसिंग्स करी, तो मैं 100% मैं अब ये यकीन से कह सकता हूँ कि मैं कच्चा भगत ही हूँ गुरुजी का, कि जो मेरे को गुरुजी के ऊपर अभी भी शंका है
कि ये इतना ब्लेसिंग देने के बाद, इतनी इतनी एंडलेस कृपा करने के बाद, गुरुजी की ने जितनी कृपा करी मेरे ऊपर, और उसके बावजूद अगर मैं शंका करूं तो ये मेरी कमी है। मेरे गुरु महाराज ने तो मेरे को उन कमियों के साथ ही एक्सेप्ट किया हुआ है। तो हम जिस गुरु की शरण में बैठे हैं, तो बस उनसे यही सजदा करना है, यही गुरुजी से ये प्रार्थना करनी है कि हमारा हाथ कभी ना छोड़ें। और वो जब एक बार हाथ पकड़ लेते हैं तो यकीन मानिए कभी नहीं हाथ छोड़ते हैं। हर कष्ट से हमें बचाने के लिए हमें सिर्फ एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, और हजारों कदम बढ़ाने के लिए वो हमारे गुरु महाराज हमारे साथ चलते हैं, और हमारे को पता नहीं वो हजारों कदम कैसे पार करा देते हैं। सब गुरुजी महाराज ही जानते हैं। गुरुजी महाराज की ही कृपा है जो हम आज इतने बड़े कष्ट के टाइम में, ये समय सच्ची में बहुत कष्ट का समय है कि जब सब कुछ ही अफेक्ट हुआ है इस बीमारी की वजह से, पर हम गुरुजी की छत्र छाया में बैठे हैं और गुरुजी हमें बचा रहे हैं, आगे भी बचाते रहेंगे, हमारा कल्याण करते रहेंगे। और प्रैक्टिकल गुरु, ऐसा प्रैक्टिकल गुरु, मैं तो आपको एक इंसिडेंस और बताना चाहूँगा कि जब 2000 शुरू की बात है, जब मैं 2003 में जब मैं गुरुजी के दरबार में जाना शुरू हुआ, और गुरुजी के साथ एक लगाव, एक प्यार गुरुजी से इतना बन गया कि वो 15 दिन में गुरुजी ने हमारे को आदेश दिया था कि आप 15 दिन में आएंगे। तो वो 15 दिन की इंतज़ार कि अब 15 दिन कब आएंगे, वो 15 दिन अब कब ख़त्म होंगे ताकि हम दोबारा गुरुजी के पास जा पाएंगे। वो प्यार गुरुजी के साथ बना रहा, और हम वो खिंचाव गुरुजी ने बनाया, और हम जाते, मतलब 15 दिन के बाद वेट होती थी कि कब जाएं हम गुरुजी के पास। उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मैं माई लाइफ वॉज लाइक अ रोलिंग स्टोन, कि मैं हर दर पे गया, हर ज्योतिषी पे गया, हर दर से ब्लेसिंग मिली, चाहे वो माता रानी का दर हो, चाहे वो साईं बाबा का दर हो, चाहे वो पीर बाबा का दर हो, हर दरबार से ब्लेसिंग मिली। उन दरबारों में भी ब्लेसिंग्स बहुत हैं, पर जैसे मैंने आपको बताया कि एक भ्रमित था मैं, और देयर वाज अ फियर, आई वाज गॉड फियरिंग एंड भ्रम था, या जो भी कह लो, एक सोच थी। वो सोच में जैसे अब किसी दोस्त ने कहा कि चलो आज हम वैष्णो देवी चलते हैं, तो हमारा ऐसे एक दोस्तों का ग्रुप बन गया था कि कुछ दोस्त हम सब हर महीने ही वैष्णो देवी माता रानी के दरबार में जाके दर्शन करने के लिए एक बन गया था। और एक बहुत अच्छा लगता था कि एक सारे दोस्त जो वैसे तो कभी पूरे महीने में मिलते नहीं थे, हम अपने अपने कामों में सब बिजी, तो इसी बहाने एक इकट्ठे होके 2 दिन जो हम फ्राइडे रात को जाया करते थे और संडे को सुबह आ जाया करते थे, वो 2 दिन अच्छे मिल जाते थे, माता रानी के दर्शन भी हो जाते थे, अच्छा समय भी बीत जाता था, दोस्तों के साथ हो जाता था। तो एक वो बन गया, एक रूटीन बन गया, और गुरुजी इस रूटीन को जानते थे, कभी गुरुजी ने मना नहीं किया। 2002 से लेके 2007 तक 5 साल वो मौका मुझे मिलता रहा माता रानी के दरबार में जाने का, और गुरुजी जानते थे इस बात को। और उसका गुरुजी ने मेरे को एक बार एग्जाम्पल भी दिया कि गुरुजी कैसे जानते थे कि जब जिन हम नेबर्स के साथ जाया करते थे, गुरुजी तो प्रैक्टिकल गुरु हैं, उन्होंने तो जो चीज़ करनी है प्रैक्टिकल करके ही दिखानी है। तो अब जिन मल्होत्रा अंकल के साथ हम जाया करते थे या हमारे नेबर्स के साथ जाया करते थे, तो एक दिन मल्होत्रा अंकल का फ्राइडे को मेरे को फ़ोन आया कि हम सैटरडे नॉर्मली जाया करते थे, कि सैटरडे को नेक्स्ट डे, आई मीन फ्राइडे को फ़ोन करके उन्होंने कहा कि सैटरडे को हम गुरुजी के दरबार चलते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आई वॉज ऑन द मेट्रो इन दैट टाइम, और मैं तब स्टेशन की तरफ ही जा रहा था। राजधानी का टाइम होता था रात को कोई 8:30 बजे का, और उस दिन दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश थी, इतनी तेज़ बारिश थी कि पानी भर गया था, और टैक्सी और ट्रैफिक जैम था। तो इट वॉज डिसाइडेड कि चलो हम सब मेट्रो में चलते हैं, मेट्रो से हम स्टेशन तक तो कम से कम पहुंच जाएंगे और टाइम से पहुंच जाएंगे। तो आई वॉज इन अ मेट्रो उस टाइम, और मैंने उनको कहा जी नहीं, मैं तो आज दरबार जा रहा हूं, तो और वैसे भी मेरे अभी 15 दिन हुए नहीं हैं, तो मैं सैटरडे को तो नहीं जा पाऊंगा, फिर जब नेक्स्ट सैटरडे मेरी बारी आएगी तब मैं चला जाऊंगा। मेरी सोच, बस जो भी मैं कहता हूँ कि जो मेरी सोच। तो उन्होंने सिर्फ एक इतना सा कहा, चलो ठीक है, आपका
गुरुजी का बुलावा है इधर का सैटरडे का, अगर ना जा पाओ तो आ जाना। ये कह के उन्होंने फोन रख दिया और हम अपना मेट्रो में चलते गए कि अब स्टेशन चलते हैं और ट्रेन पकड़ते हैं। पर उस दिन there was a power failure because of the rain, heavy rain. There was a power failure also and the metro was affected. अब मेट्रो चली नहीं और वो मेट्रो बीच में रुक गई और टाइम हो गया इतना कि ना इधर जाने का ना उधर जाने का। तो हमने डिसाइड किया कि चलो अब हम उतर जाते हैं यहाँ पे स्टेशन पे, अब वापस घर चलते हैं क्योंकि वो ट्रेन तो हमें मिलेगी नहीं। पर उसमें से कई जो बाकी के मेरे सारे दोस्त थे उन्होंने कहा नहीं यार हम तो अब फंस गए हैं, तो आप जाके देख के स्टेशन से, नहीं तो रोटी खा के हम वापस आ जाएंगे और आपने अगर घर जाना है तो आप जाओ। तो मैं उतर गया मेट्रो से और मैं दूसरी तरफ की से मेट्रो पकड़ के, जब भी मेट्रो चली, जब तक पावर फेलियर था, जब मेट्रो चली मैं घर वापस आ गया और वो बाकी मेरे सारे दोस्त चले गए और वो सारे चले भी गए क्योंकि जब मेट्रो लेट थी, जब ट्रेन लेट थी तो उन्होंने ट्रेन पकड़ी राजधानी किसी तरीके से और वो चले गए। बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये मैंने क्या कर दिया कि मैंने तो दरबार जाना था और मैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपने दिमाग लगाने की वजह से मैं तो उधर गया ट्रेन से और वो बाकी सब चले गए। पर खैर चलिए, फिर जब सैटरडे को याद आया कि गुरुजी, उन्होंने बोला था कि गुरुजी के दरबार का बुलावा है तो हम गुरुजी के दरबार चले गए, एम्पायर स्टेट छोटा मंदिर। और गुरुजी तो जान ही जान है, पर गुरुजी कभी किसी को कुछ नहीं कभी बोलते, मेरे से तो सिर्फ एक दो बार ही बोले, कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं बोले उस टाइम। और मैं गुरुजी के सामने तब नीचे ही जगह मिल जाती थी, तब इतनी संगत नहीं होती थी। और मैं दरबार में बैठा गुरुजी के, एम्पायर स्टेट आप गए होंगे, सर्दियों के दिन थे तब वो, और दरवाजा बंद था, मेन डोर बंद था, संगत बहुत ज्यादा नहीं थी। और अब एम्पायर स्टेट अगर आप लोग गए हैं तो इट्स अ क्लोज्ड आइडेंटिटी सॉर्ट ऑफ थिंग कि अगर दरवाजा मेन डोर बंद कर दिया जाए एंट्रेंस का, तो कहीं से अंदर खिड़कियां बंद हो तो हवा आने का अंदर कोई ज्यादा चांस नहीं बनता। तो अगर दरवाजा खुलता है तो हवा आती है, हवा। तो मैं गुरुजी के सामने बैठा था, गुरुजी को जैसे मैंने आंखें बंद करूं, शब्द बाणी चल रही है, आंखें बंद करूं तो मेरे को सारा का सारा नजारा दिखे माता रानी के दरबार का, भवन का। तो मेरे को ये लगे कि ये मेरा वहम है कि क्योंकि मेरे को जाना था और मैं नहीं जा पाया दरबार में, तो ये मेरे को लग रहा है कि ये मेरा वहम है दिल का। पर मुझे नहीं पता वो गुरुजी, वो चीज गुरुजी की ही कृपा से वो दर्शन मेरे को हो रहे थे और लाइव दर्शन हो रहे थे मेरे को वहां बैठे हुए। मैं आंख बंद करूं ऐसे लगे मैं गुफा में हूं, कभी गुफा के अंदर से जा रहा हूं, वहां सामने पिंडियां जो हैं जो माता रानी की, उनके सामने कहीं खड़ा हूं। और अचानक से हवा, जो एक टिपिकल हवा पहाड़ों की, जो अगर आप दरबार में गए हों या आप वैसे भी किसी हिल स्टेशन पे जाएं तो एक पहाड़ों की एक हवा, एक अलग सी हवा होती है, उसमें एक महक है। और माता रानी की हवा तो वैसे ही कुछ बहुत अच्छी हवा है, तो वो भी आनी शुरू हो गई। और मैंने देखा आंख खोल के, दरवाजा खुला नहीं, दरवाजा भी नहीं खुला है और ठंडी हवा भी आ रही है अंदर, और आंखें बंद करो तो दर्शन भी हो रहे हैं और गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। तो जी चलो कोई बात नहीं, अब हिम्मत तो होती नहीं थी कोई कुछ भी बोलने की, गुरुजी के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। बस गुरुजी का लंगर प्रसाद लिया, आज्ञा ली और आ गए घर वापस। तो अगले दिन फोन आया, क्योंकि वो उस टाइम मेरे को वहां मिले, हम अलग अलग ही गए, उस टाइम सिर्फ वो मिले, दूर से उन्होंने देखा कि मैं भी आया हूं। तो अगले दिन उन्होंने फोन किया और फोन करते उठाते ही पंजाबी में बोला, क्यों हो गए 4D दर्शन? मैं हैरान, 4D दर्शन, 4 डायमेंशन कि हो गए 4D दर्शन? मेरी अंकल से बात नहीं हुई, मेरे अंकल से मैंने कुछ बोला नहीं उनको, और उनको कैसे पता चल गया कि मैंने 4 डायमेंशन, जब अगर आप देखें 3 डायमेंशन इज लेंथ, ब्रेड्थ एंड विड्थ, एंड 4th डायमेंशन इज द डायमेंशन ऑफ सेंस इज स्मेल और सेंसेशन, दैट इज द 4th डायमेंशन। तो उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे उस दरबार के दर्शन कराए, अपने एम्पायर स्टेट दरबार में बैठाकर उस दरबार के, माता रानी के दरबार के दर्शन कराए इन 4 डायमेंशन, विद
स्मेल ऐसे, मतलब जैसे कि मैं साक्षात उस दरबार में। तो ऐसे महान हमारे गुरु महाराज, और गुरु जी कहते भी थे कि शेरावाली माता तो उनकी बेटी हैं, तो और पर उन्होंने कभी मना नहीं किया मेरे को, उसके बाद भी कभी मना नहीं किया गुरुजी ने जाने को। गुरुजी को पता चल गया था कि मैं नहीं जा पाया, और गुरुजी ने देखिए वहीं पे मेरे को दर्शन करा दिए उस दरबार में। उस दरबार की कितनी पावर है उस दरबार में, हम मतलब इतनी ब्लेसिंग है कि अब क्या बताऊं मैं, कि मेरी तो आई फील शॉर्ट ऑफ वर्ड्स व्हेन आई से दीज काइंड ऑफ थिंग्स, कि मेरे को क्या दर्शन गुरुजी ने कराए उस दिन, क्या बढ़िया दर्शन कराए। और उसके बाद कंफर्म भी कर दिया गुरुजी ने उस अंकल के थ्रू कि गुरुजी ने ये दर्शन करवाए मेरे को, और 4 डायमेंशन में गुरुजी ने वो दर्शन कराए। तो ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज कि सिर्फ हमारे अपनी सोच, अपने अपना प्रैक्टिकल गुरु हैं हमारे, करके दिखाते हैं। और बहुत ही अच्छा मैसेज बाद में, कुछ समय के बाद गुरुजी ने इस कभी मना नहीं किया मेरे को कि कहीं भी जाने को। उसके बाद मैं काफ़ी टाइम तक जाता भी रहा उस दरबार में, पर कभी मना नहीं किया गुरुजी ने। और एक बहुत सुंदर मैसेज बाद में किसी अगेन थ्रू सम अदर गार्डियन एंजल, very loud and clear message Guruji gave me, very loud and clear message Guruji gave me, and that too in English. Guruji gave me, it is not important for you to see the God, it is important for God to see you. और वो एक लेसन जो मेरी जिंदगी का इतना बड़ा लेसन बन गया, जो गुरुजी ने मेरे को प्रैक्टिकल करके दिखाया कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी द गॉड। अपने कर्मों को, अपने विचारों को, अपने सब, अपने अंदर आत्मा को अगर हम शुद्ध कर लें और हम गुरुजी की वाणी को मान लें, तो वही हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। गुरुजी का हमारे को देखना ज्यादा जरूरी है, ना कि हमारे को गुरुजी का को देखना। आई मीन दैट वाज अ जस्ट एन इंसिडेंस की, एक इंसिडेंस की बात बीच में गुरुजी ने मेरे को एक वो मैसेज दिया कि ताकि उसमें गुरुजी ने कभी मना नहीं किया, कभी मना नहीं किया किसी चीज पे जाने के लिए। एक गुरुजी का मैसेज वाज लाउड एंड क्लियर कि गुरुजी हमारे परम शिव भगवान सिर्फ हमारा कल्याण करने आए हैं, और ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स भरी हैं उस दरबार में। हमें सिर्फ जाना है उस दरबार में। ब्लेसिंग्स होने के बाद, इतना सब कुछ गुरुजी की कृपा होने के बाद भी अगर मेरे मन में शंका है, तो मुझे अपने ऊपर शर्म है कि मैं गुरुजी के पैरामीटर्स पे खरा नहीं उतर पा रहा। तो गुरुजी महाराज क्षमा करेंगे मुझे कि मेरे से गलती होती रहती हैं, मेरी गलतियों को माफ़ करेंगे मेरे गुरु महाराज। और ये जो सत्संग की सेवा गुरुजी ने दी है, ये मेरे को देते रहें, क्योंकि ये मेरी सेवा, ये गुरुजी महाराज ने का एक आशीर्वाद है कि जो मेरे साथ हुआ, जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे, जो मैंने एक्सपीरियंस करी, उनको मैं आप सबसे के साथ शेयर कर सकूं, गुरुजी की कीर्ति को बखान कर सकूं। बस ये कृपा मैं चाहूँगा गुरु महाराज से। सत्संग में से सत्संग निकलते हैं, और इतने सत्संग हैं मेरे पास कि इतने गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं मेरे पास कि मौका मिलेगा तो आगे सत्संग सुनाने का तो सत्संग सुनाऊंगा। और जैसे ये गुरुजी का दरबार आप देख रहे हैं, और जैसे मतलब आप देखेंगे, मतलब इतने पूर्ण गुरु हमारे, इस दरबार का भी सत्संग मैंने पिछली बार ही आपको सुनाया था कि गुरुजी हर छोटी छोटी चीज का कैसे ध्यान रखते हैं। हर उस इंसान को जो हमारी जिंदगी में जुड़ता है, उसके का एक मकसद होता है कि वो जो आर्किटेक्ट जिसने गुरुजी का दरबार डिजाइन किया, उस पर भी गुरुजी ने कृपा करनी थी। उसकी वजह से गुरुजी ने उसको ये मौका दिया, ये सेवा दी कि डिज़ाइन करने की। और जितने भी लोग गुरुजी के थ्रू मेरे से जुड़ रहे हैं, या मेरे साथ जुड़े हैं, या मेरे को मिलते हैं, जो गुरुजी का संदेश मेरे को देते हैं, जो गुरुजी के गार्डियन एंजल्स होते हैं, जिनसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिलती है, ये सब गुरुजी ही प्लान करते हैं। आप किस समय, किस पल, किस क्षण आप किधर होंगे, गुरुजी आपको किस रूप में मिलेंगे, गुरुजी आपको किस रूप में ब्लेसिंग देंगे, उस टाइम ये सब गुरुजी की टाइमिंग है। हमें सिर्फ सरेंडर करना है गुरुजी पे, और वो सरेंडर कीजिए, गुरुजी का शुक्राना कीजिए। और वो अवस्था, गुरुजी से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि मेरी वो अवस्था लाएं
मेरी वो मदद कि मैं उस अवस्था में आऊं, मेरी सोच को इस तरह बदलें कि मैं हर गुरुजी के हर हुक्म को का शुक्राना करूं, कभी गुरुजी से शिकायत ना करूं, और हर हर वक्त हर समय उस डिवाइन पावर का शुक्राना करता रहूं। गुरुजी से मेरी यही विनती है कि मुझे वो समर्थ बख्शें, मुझे वो सोच बख्शें, और हम सबको वो सोच बख्शें कि हम अपने पूर्ण गुरु पे बगैर फुल फुल फेथ के साथ माथा टेकें और गुरुजी की शरण में रहें, गुरुजी से हर समय ब्लेसिंग लेते रहें। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। कोई गलती हो गई हो गुरु महाराज इस सत्संग को शेयर करने में या कुछ सुनाने में, तो मुझे माफ़ करेंगे गुरु महाराज। एक छोटी सी गलती मेरे से पिछली बारी हुई थी, जिसका मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा मैं गुरु महाराज से भी और आप सभी से भी। तो मेरी बेटी ने मुझे करेक्ट किया था बाद में कि वो जो मैंने पिछला बारी जो सत्संग सुनाया था जिसमें वो हमारी फ़ोटो खींचनी थी सलमान खान के साथ, और गुरुजी ने उस टाइम भी गार्डियन एंजल भेजा, वो स्टेशन मास्टर को भेजा, जिसने जो सोच गुरुजी ने उनकी दिमाग में डाली कि वो ट्रेन, उन्होंने कहा कि मैं ट्रेन नहीं चलने दूंगा अगर वो उनकी बेटी के साथ, स्टेशन मास्टर साहब की बेटी के साथ फ़ोटो नहीं खींची। तो मेरे को इस टाइम ध्यान था जब मैंने सत्संग शेयर किया कि शायद उनकी फ़ोटो नहीं खींची, पर मेरी बेटी ने मुझे करेक्ट किया कि नहीं, उन गार्डियन एंजल जिनकी वजह से गुरुजी, मतलब गुरुजी ने जिनके दिमाग में डाला और जिसकी वजह से हमारी फ़ोटो भी खींची, उनकी भी फ़ोटो खींची थी। वो मेरे से गलती हुई पिछली बारी, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा गुरु महाराज से और आप सभी से। गुरु महाराज मुझे क्षमा करें, आगे सत्संग करने का सुअवसर देते रहें। कोई गलती हो मुझसे तो मुझे माफ़ करें गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।